साथियों नमस्कार। साथियों, नेपाल के विनाशकारी बाढ़ को देखकर इस टाइम पर सभी की आंखें नम है। ये बाढ़ इतना ज्यादा खौफनाक, इतना ज्यादा भयानक हो चुका था कि सिर्फ 1 मिनट का टाइम था। नेपाल के लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम था। 1 मिनट में उन्हें डिसाइड करना था कि उन्हें अपनी जान बचानी है या अपने परिवार की जान बचानी है या फिर अपने सामान वगैरह बचानी है, क्योंकि 1 मिनट के बाद वहां का दृश्य जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाला था। 1 मिनट में ताश के पत्तों की तरह वहां के लोग बहने वाले थे, वहां की बिल्डिंगें बहने वाली थी, वहां के पुल और सड़कें बहने वाली थी। अगर आप चीन और नेपाल के बॉर्डर के इस सीन को देखोगे तो आप अनुमान लगा सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा भयानक जो है वहां का दृश्य हो चुका था, जिसमें लोग चारों तरफ भाग रहे हैं, बेचैन हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि उनके साथ आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है और 1 मिनट के अंदर ताश के पत्तों की तरह वो लोग 30 फीट ऊंचे पानी में बह जाते हैं। बताया जा रहा है कि 30 फीट ऊंचा पानी आ रहा था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 30 फीट ऊंचा पानी अगर आपके सामने से आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इस बाढ़ में लगभग अभी तक नेपाल सरकार की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि 400 लोग लापता हो चुके हैं। 400 लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें से 150 और 160 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें से 133 और 137 जो है वो भारतीय भी थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो लापता हैं। अब इस बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, इससे भी आप जान लीजिए कि इसका मुख्य कारण क्या है और किस वजह से इतना विनाशकारी बाढ़ जो है वो नेपाल में आ गया, अचानक से आ गया, क्योंकि लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था, वहाँ की सरकार को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये बाढ़ अचानक से आएगा और लोगों को ताश के पत्तों की तरह बहाकर लेकर चला जाएगा। लेकिन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि चीन और नेपाल का जो बॉर्डर था वहाँ पर हिमालय के ग्लेशियर के टूटने से और वहाँ की जो नदी है, वहाँ की नदी लेहंदी नदी है, उसमें गिरने की वजह से जो उनका मलबा था और उसकी जो चट्टानें थी वो जाकर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, जिसका बहाव, पानी का बहाव रुक जाता है और पानी जो है काफ़ी भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद जब वो बांध टूटता है, बांध टूटने की वजह से वो बाढ़ काफ़ी भारी मात्रा में निकलती है वहाँ से, और उसके बाद वहाँ के जो आसपास के इलाके थे उसको एक झटके में बहाकर लेकर चली जाती है। अब इस वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं और ये बाढ़ जो है इस वजह से आई है क्योंकि इस दुनिया में तापमान इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने ये सब बताया है कि तापमान की वजह से ऐसी प्रलयकारी बाढ़ जो है आने वाले टाइम में लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि दुनिया में तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से जो है हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और पिघलने की वजह से ऐसे विनाशकारी बाढ़ जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि आपको पता होगा कि इस देश के जो लोग हैं वो प्राकृतिक के साथ बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं और इसी की वजह से जो है वो गर्म जो है अपने चरम पर पहुंच चुकी है और काफ़ी भारी मात्रा में तापमान बढ़ चुका है। इसी वजह से जो हिमालय का ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते जा रहा है और इस तरीके से प्रलयकारी आपदाएं आ रही हैं। अब इसमें जो है भारत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भारत को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हो सकती है कि नेपाल की जो त्रिशूल नदी है, नेपाल की त्रिशूल नदी सीधे आकर बिहार के गंडक नदी में मिलती है। अब इस वजह से वहाँ की नदी आकर गंडक नदी में मिलती है बिहार के, तो इस वजह से बिहार के लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी वजह से भारत की सरकार, केंद्रीय जल आयोग CWC ने बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरीके से चौकन्ना कर दिया है कि भैया आप लोग भी देख लीजिए, क्या पता कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से अलर्ट भी कर दिया गया। बिहार के जो वहाँ के पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसे कि चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर और महाराजगंज जैसे इलाकों में वहाँ पर अलर्ट हो चुका है और वहाँ पर सरकार की जो पुलिस है, फोर्स है, पूरी तरीके से अलर्ट है, देखने को भी मिल रहा है। तो इस वजह से भारत को भी हानि पहुंच सकती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में बहुत ही ज़्यादा ये अचानक में आया हुआ बाढ़ था और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हो चुके हैं, जिनमें से 400 लोग, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 400 लोग लापता हैं और 150 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है।
ये सिर्फ एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी खोज जारी है, क्योंकि ये बाढ़ कोई नॉर्मल बाढ़ नहीं थी, ये मलबे के साथ आती है, मलबे के साथ। अब अगर कोई पुल टूटेगा तो उसी बहाव में पुल भी जाएगा, इसीलिए वो बाढ़ जो आती है वो मलबे के साथ आती है और वो इतनी ज़्यादा विनाशकारी होती है कि जहाँ से गुजरती है वो मलबा छोड़ते जाती है। तो इस वजह से वहाँ के लोग बहुत ही भारी मात्रा में लापता हो चुके हैं और सरकार अनुमान लगा रही है कि 400 लोग लापता हैं, 150 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, जिनमें से 133 लोग जो है वो भारतीय भी थे, यूएस की भी थी। जो वहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई है और वो भी लापता हो चुके हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से मदद वगैरह भेजी जा रही है, लेकिन ये एक चेतावनी है जो प्राकृतिक के साथ दुनिया खेल रही है, चाहे पेड़ को लेकर हो, लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं, प्रदूषण को लेकर हो, ये जो प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी की वजह से अमेरिकी वैज्ञानिक ने बताया कि तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हिमालय के ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं। इसी वजह से ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा भयानक प्रलयकारी इस तरीके से बाढ़ आ सकती है, भूकंप भी आ सकते हैं। इसीलिए जो है प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बाकी इस पर आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर सकते हैं अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।